हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई लिखाई बढ़िया से चल रही होगी। तो बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी टाइम हो गया और काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा जिनसे आप कुछ स्पेसिफिक टाइप के नंबर्स का स्क्वायर जो है वो बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारी यूट्यूब पे ट्रिक ऑलरेडी पड़ी हुई हैं जिन पे आपको बताते हैं कि स्क्वायर ऑफ नंबर कैसे फाइंड करते हैं। बट मैं जो ट्रिक आपको बताऊंगा और जिस तरीके से बताऊंगा, मुझे नहीं लगता कि किसी ने बताया है अभी। और हो सकता है किसी ने बताया भी हो, बट मैंने अभी तक तो नहीं देखा कि किसी ने बताया है। मैंने जो सोचा, मुझे लगा कि हाँ ये बताना चाहिए तो शेयर करनी चाहिए जिससे सभी को फ़ायदा हो। देखिए, स्क्वायर जो है वो आपको 50 तक तो याद ही होनी चाहिए। बट जो कभी कभी हो जाता है, जैसे हम लोग को स्क्वायर करना पड़ता है पेपर में, तो वो स्क्वायर हम लोग को याद नहीं होता। अगर मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ, अगर मान लो कि मैंने जिसकी जिसकी ट्रिक आपको बताई कि इसका स्क्वायर आपको ऐसे करना है, ठीक है। अगर आपको वो स्क्वायर करने को आ गया पेपर में और कभी भी किसी भी क्वेश्चन में इस्तेमाल होने लगा, तो अगर मेरी ट्रिक से आप उसको करेंगे तो आज एक 2 मिनट की 3 मिनट की वीडियो के कारण आपका वो क्वेश्चन 20 सेकंड के बजाय 10 ही सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। और समय की कीमत सबको पता है, समय बचाना चाहिए। बाकी अगर वही पेपर आपको घर पे बैठ के दिया जाए करने को, तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो सारे कंसेप्ट आते हैं, बट क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है पेपर को जल्दी जल्दी करने में, इसलिए थोड़ा सा होता है दिक्कत। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आज दो ऐसे नंबर्स बताऊंगा जिनका स्क्वायर आप बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मतलब दो ऐसे डिजिट्स बताऊंगा जिनसे अगर आपका इंड हो रहा है लेटर, तो आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला जो हमारा है, पहला टाइप जो फर्स्ट टाइप का है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस संसार में जो भी नंबर लास्ट एंडिंग डिजिट 1 होता है, मतलब ऐसा कोई भी नंबर आप अपने मन में सोच सकते हैं जिसका एंडिंग डिजिट जो होता है वो 1 होता है। अगर उसका एंडिंग डिजिट 1 है, देखिए ये बहुत ही फेवरेट है एसएससी का, और कि जितने भी एग्जाम है, एमटीएस में अभी हाल ही में एक क्वेश्चन अलजेब्रा का पूछा गया था जिसमें ये यूज हुआ था। देखिए 11, ठीक है, 121, ठीक है, 131, 61 और 51, ये एसएससी के बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स आप कह सकते हैं। इनसे रिलेटेड कभी ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को पेपर में मिल जाएगा, ट्रिपलेट में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हुए दिख ही जाएंगे ये नंबर्स। ठीक है, तो इनके स्क्वायर जिनका एंडिंग डिजिट जो होता है वो 1 होता है। कोई भी नंबर आप अपने मन में सोचिएगा जिसका एंडिंग डिजिट 1 होता है, उसका स्क्वायर करने की हम लोग ट्रिक जानेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप इसको सीख लेंगे तो आप किसी का भी स्क्वायर करना हो, 11 का करना हो, 21 का करना हो, 31 का करना हो, 51 का करना हो, आपको 61 यानी 61 का करना हो, आपको 111 का करना हो, आपको 121 का करना हो, आपको 183 का करना हो, आपको 191 का करना हो, किसी का भी स्क्वायर आप फटाक से कर लेंगे। केवल एक ट्रिक आपको याद होनी चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। क्या करते हैं, चलिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे और मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा पहले तो मैं आपको समझा दूँ, उसके बाद आप देखना कि कितनी आसानी से, कितने जल्दी, विद इन सेकेंड्स, मैं तो कह रहा हूँ 5 तो बहुत ज़्यादा हो गया, अगर आप बहुत ही कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी आप तेज हैं तो आप 2 सेकेंड में ही इसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले जो एंडिंग डिजिट वाला नंबर हमारा स्टार्ट होता है वो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 सब लोग को पता है। अब हम 11 के स्क्वायर से बात करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो लास्ट वाला 1 है उसको एज इट इज लिख लिया गया है, ठीक है, इसका करना है स्क्वायर। ये जो यहाँ पे 1 बचा है, इस 1 को 2 से कराना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कराया तो मैंने 2 लिख दिया। फिर ये जो 1 से 2 से मल्टीप्लाई कराए थे, इसी 1 का कर देना होल स्क्वायर और उसको लिख देना इसके आगे, हो गया 121। देखिए कितना आसान है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं इसको 1 ही सेकंड में लिख सकता हूँ, इसका आंसर 2 ही सेकंड में, वो भी आप भी लिख सकते हैं। जैसे ये तो छोटा नंबर था, सबको याद भी होता है, 11 का 121 होता है, ये मैंने प्रूफ के लिए बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 11 के बाद हमारा कौन सा नंबर आता है जिसके अंतिम डिजिट 1 होता है। तो मेरा नंबर आता है 21। 21 का स्क्वायर करने के लिए कुछ नहीं करना, लास्ट का डिजिट जो 1 है, 1 की जगह 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। 21 का स्क्वायर करना है, 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कराना है, तो क्या हो गया 4, और फिर इसी 2 का होल स्क्वायर करके इसके आगे लिख देना है, 441 आपका स्क्वायर बन गया। ठीक है, मजा आया। ठीक है, यही इसी कंसेप्ट के साथ हम लोग आगे सीखते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है ये, आपको इस्तेमाल होते काफ़ी सारे एग्जाम्स में दिख जाएगी। और कभी भी ऐसा कोई डिजिट आ गया, मतलब ऐसा कोई नंबर आ गया जिसका लास्ट डिजिट जो 1 है, और अगर आपको स्क्वायर करना पड़ा, एनडीए देख लीजिए, नेवी देख लीजिए, कहीं भी, मतलब कोई भी क्वेश्चन आप लगा रहे हैं मान लो, और अंतिम में आपके पास आंसर आ रहा है उसका 121 का स्क्वायर, तो 121 का स्क्वायर आपको खोलने में इतना टाइम लग जाएगा जितना कि उस आंसर को करने में नहीं लगा है। इसलिए इस ट्रिक को जान लीजिए, कभी इस्तेमाल हो गया अगर ये, तो आपको इसको फाइंड कर लेंगे।
21 के बाद हमारा तीसरा नंबर कौन सा आता है, आप कहेंगे 31 आता है। 31 का स्क्वायर करने के लिए क्या करना है, मैंने कहा लास्ट डिजिट 1 है तो 1 को 1 लिख दिया, ठीक है। स्क्वायर करना है तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 3 दूनी 6 आया, और फिर 3 का स्क्वायर कर दिया 9, 961 होता है। 31 का स्क्वायर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, या फोर्थ कह सकते हैं। अगला नंबर कौन सा जो एंडिंग डिजिट जिसका लास्ट डिजिट 1 है, 41 होता है। 41 का स्क्वायर आपको करना है तो 1 की जगह 1 लिख दिया, ठीक है। और इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 8, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 1681 जो हो गया ये इसका 41 का आपका होल स्क्वायर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 51। 51 का होल स्क्वायर करना है, कुछ नहीं करना, 1 है यहाँ पे तो 1 की जगह 1 लिख दिया, ठीक है। और स्क्वायर करना है तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, 5 दूनी 10 आया, 10 का जीरो लिखेंगे, ध्यान रखें 5 दूनी 10 आया, 10 का जीरो लिखेंगे, 1 बच गया हासिल। फिर 5 का स्क्वायर होता है 25, इस 5 का स्क्वायर करना है 25, 25 में इस 1 को जोड़ देना है 26। अब देखिए आप स्पीड बना के, अब देखो मुझे अगर करना हो, या मैंने आपको ट्रिक बता दी, अगर आपको करना हो तो ये तो समझाने वाली चीज़ें हैं, मैंने आपको समझाया इसलिए 5 सेकंड लगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे फटाक से कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपको लिखना है 61 का होल स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 6 दूनी 12 के 2 हासिल आए, या कुछ 36 जो होता है उसमें 1 जोड़ दिया तो 37, 3721 इसका आंसर हो गया। इतनी फास्ट कैलकुलेशन से आप इसको कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा 71 का होल स्क्वायर फाइंड करना है, कुछ नहीं करना, 1 के नीचे 1 लिखा, 7 दूनी 14 के 4 हासिल आए 1, और 7 7 49 1 50, 50 41 हो गया 71 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना आसान। ये तो छोटे डिजिट से, मैं आपको बड़े डिजिट दिखाता हूँ। 111 का आपको होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 1 की जगह 1 लिख दिया, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 11 दूनी 22 हासिल आई 2, और 11 11 में 121 होता है, 2 उसमें जोड़ दिया तो 123। ये हो गया 123 21 किसका 111 का होल स्क्वायर। देखिए कितनी फास्ट तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी नंबर हो, ठीक है। जैसे मैंने नंबर लिया, मान लो 121, इसका होल स्क्वायर करना है तो 1 के नीचे 1 लिखा, ठीक है। होल स्क्वायर करना है तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 दूनी 24 आया, 24 का लिखा 4, और 12 का होल स्क्वायर सबको पता है 144 होता है, उसमें जो कैरी आया था हमारा 2 उसको जोड़ देंगे तो 146 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 146 41 121 के होल स्क्वायर का, ठीक है। कितना आसान है ना, बहुत आसान है। देखो 131 का होल स्क्वायर अगर आपको करना है तो 1 के नीचे 1 लिखा, ठीक है। होल स्क्वायर करना है तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, क्या आएगा 26, 26 आएगा, 26 का 6 यहाँ पे उतार लेंगे, बचा क्या 2, और 13 का होल स्क्वायर होता है 169, 169 में 2 जोड़ देंगे 171, तो ये हो गया आपका 171 61 131 का होल स्क्वायर। देखिए बहुत फास्ट तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मैंने कहा 151 का होल स्क्वायर करना है, 1 के नीचे 1 लिखा, ठीक है। 15 दूना 30 होता है, 30 का जीरो लिखा, 3 हासिल, 15 15 225 में 3 जोड़ दिया 228, ठीक है। ये हो गया आपका 228 01 151 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। ये तो हुए हमारे नंबर्स। अब आप ऐसे 171 का, 181 का, 191 का आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर 201 का ऐसे, और क्या कहते हैं 211 का, ऐसे आप इसको कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको 1 से लेकर 10 15 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, और वो सबको याद होते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया आपको स्क्वायर करने की ट्रिक, सभी एग्जाम में काम में आती है। ध्यान रखिए इस ट्रिक का इस्तेमाल अगर आप एक भी क्वेश्चन में कर ले गए तो आपको 2 4 मिनट जो आपने इस यहाँ पे वेस्ट किया है, आपको वेस्ट में नहीं कह सकता, जो आपने दिया है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है मेरा 4 मिनट चला गया, तो आप चला नहीं गया है, उसको देखिए कि आप कितनी चीज़ें सीख गए हैं। अगर आपको कभी ऐसा कोई नंबर मिल गया, मान लो कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते परसेंटेज का आए, और वहाँ पे या कोई क्वेश्चन आया वहाँ पे 121 का होल स्क्वायर लिखा है, अब इसको आप ऐसे करेंगे 121 फिर 121 फिर इसको गुणा करेंगे, और इसी में पूरा समय चला जाएगा। आपको क्या करना है, 1 के नीचे 1 लिखा, 12 को 2 से गुणा किया, 24 के 4 हासिल है 2, और 12 बराबर में 144 में 2 जो बचा है कैरी उसको जोड़ देंगे तो 146, तो 146 41 इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, जो मैंने बताया उसको क्या करना है आपको, कभी नहीं, केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है, 121 का होल स्क्वायर करना है तो एक जो लास्ट डिजिट है उसके नीचे 1 ही लिख दिया है, ठीक है। जो बचे नंबर्स हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई कराना है। अगर 2 डिजिट का नंबर आता है तो कैरी वाला सिस्टम हो जाएगा, जैसे 12 दूनी 24 आए तो 24 के 4 हासिल आए 2, फिर 12 का करना है होल स्क्वायर 144, 144 में इस 2 को जोड़ देना है 146, 146 41 आपका हो गया आंसर। अब मैं आता हूँ दूसरे टाइप पे। दूसरा टाइप का जो नंबर है, या हमारा दूसरा जो शॉर्ट ट्रिक है, दूसरा शॉर्ट ट्रिक ये है कि दुनिया का कोई नंबर जो ऐसे एंड होता है, देखो मैं बता रहा हूँ, 1 या फिर 1 1 1, या फिर 1 1 1 1 1, या फिर 1 1 1 1 1 1, ऐसे एंड होता है। मतलब उसमें n टाइम्स 1 आता है, ठीक है। मतलब 5 बार 1 आए, 6 बार 1 आए, 7 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 1 लाख बार 1 आए। मैं उसको बताता हूँ कैसे आप होल स्क्वायर उसका कर सकते हैं। मैंने आपको कहा कि 1,11,1111 का होल स्क्वायर करिए, या मैंने आपको कहा कि क्या कहते हैं, एक संख्या है जिसमें 17 1 हैं या 18 1 हैं, ठीक है, उसका आपको होल स्क्वायर करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ वही ट्रिक आपको फॉलो करनी है, आपका आंसर डायरेक्ट 1 सेकंड में निकल आएगा। इसमें तो 1 सेकंड भी बहुत ज़्यादा हो गया, आप देखते ही टिक कर दें ऑप्शन में, ठीक है। क्या करना है, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि कोई भी नंबर आपको दिखा, सबसे पहले हम लेते हैं 11, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 11 लेते हैं, 11 लेते हैं हम। 11 का होल स्क्वायर करने के लिए आपको कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे क्या देखना है, कितने नंबर्स हैं, कितने 1 हैं। 11 में कितने 1 हैं, आप कहेंगे 2 1 हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, कुछ नहीं करना, जो बता रहा हूँ वही। अब 2 के इधर आपको जाना है
एक एक नंबर नीचे, और इधर आपको जाना है एक एक नंबर नीचे, और कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है। तो 2 के पहले कौन सा नंबर आएगा, 1, फिर 2 के पहले कौन सा नंबर आएगा, 1, लिखा, आंसर खत्म, 121। ठीक है, अब चलो देखते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक है। मैंने कहा आपको 111 का आपको करना है होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे कि कैसे करेंगे। देखो, आप कभी मान लो क्वेश्चन में आप 111 का होल स्क्वायर आ गया आंसर, और उसको आप ट्रिक से जान गए, तो फटाक से उसका आंसर निकालेंगे। कैसे, 111 में कितने एक हैं, आप कहेंगे कि 3 एक हैं। तो 3 एक हैं तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है 3। कितने एक हैं, 3, 3 लिखना है। अब 3 से प्रीवियस नंबर इधर जाना है, इधर जाना है कहाँ तक, 1 तक। तो 3 2 1, 3 2 1, ये हो गया इसका आंसर। चेक कर लीजिए कैलकुलेटर से, है ना आसान, बहुत ही आसान है। मैंने कहा 1 2 3 4 5, 5 एक है, इसका होल स्क्वायर करना है। आपको कुछ नहीं करना, कितने एक हैं, 5, 5 लिखा, फिर 4 3 2 1, 4 3 2 1, फटाक से 1 सेकंड में इसका आंसर निकला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप इसको सीख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एक है, इसका होल स्क्वायर। किसी को देके देखिए, वो गुणा करते रह जाएगा, मल्टीप्लाई करते रह जाएगा, और आप इसका सेकंडों में आंसर निकालेंगे। कैसे, 4 और 4 8, और 1 9 एक है, इसमें 9 लिखा, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर इधर भी 8 7 6 5 4 3 2 1। इतना बड़ा नंबर आया, देखो कितना बड़ा नंबर आया। इसको तो गुणा करते करते पूरा ज़िंदगी बीत जाएगी। तो मैंने जो ट्रिक बताया, अगर आपको समझ में आया हो तो आप इस चैनल को शेयर करिए। अब और देखो, इस शेयर करने से क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता तो चलेगा, लेकिन शेयर करने से एक जो है कि बहुत सारे लोगों को पता चलेगा, जिससे आपको बेनिफिट दूसरे माध्यम से होगा। आप देश को शिक्षित कर रहे हैं, ठीक है, खुद तो शिक्षित हो रहे हैं, देश को भी शिक्षित कर रहे हैं। तो ये ना सोचिएगा ये ट्रिक किसी को पता ना चले, शेयर ना करूँ मैं। अगर मैं भी यही सोचता तो आपको मैं बता नहीं रहा होता। मैं तो जान ही गया था, मैं इसको आराम से करता अपने पास और आपको बताता ही नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप शेयर करिएगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अगर मन करे तो। बाकी मैंने तो आपको जो काम की चीज़ें थी बताई ही। ठीक है, क्या बताया कि लास्ट डिजिट जिसका 1 होता है उसका स्क्वायर कैसे करना है, और इनफाइनाइट बार अगर 1 आए या n बार 1 आए तो उसका हमको होल स्क्वायर कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा और इसको देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, 161 का आपको होल स्क्वायर लिखना है। ठीक है, दूसरा 171 का होल स्क्वायर लिखना है। तीसरा आपको 181 का होल स्क्वायर लिख के लाना है। चौथा है आपको 1 1 1 1 1 1, इसका होल स्क्वायर लिखना है। पाँचवा है आपका 1 1 1 1 1, इसका आपको होल स्क्वायर लिखना है। ठीक है, ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, इसको प्रैक्टिस करिए, जो ट्रिक मैंने बताई है उससे करिएगा, और हो जाएंगे तो आप लाइक कर दीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आप भी जो है देश को शिक्षित करने में अपना योगदान दे सकें। ठीक है, पसंद आया तो कमेंट जरूर करिएगा, और ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैंने आपको बताई, और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अगर आपको और ट्रिक्स की वीडियो चाहिए। मुझे क्या कहते हैं, स्क्वायर के बजाय क्यूब का भी ट्रिक आता है, लेकिन उसमें मैं आपको बता सकता हूँ, बट वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। 10 मिनट का वीडियो था, 10 मिनट में आपने कितने सारे क्वेश्चन के ट्रिक सीख लिए हैं कि आपके जीवन में कभी भी एक भी काम आ गया तो आप बहुत आसानी से उसका कर ले जाएंगे। और बहुत सारे लोगों को एक ट्रिक पता होता है कि अंतिम नंबर जो 5 से एंडिंग होता है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, तो उसका भी मैं थोड़ा 1 मिनट में बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 155, इसका होल स्क्वायर अगर आपको करना है तो कुछ नहीं करना होता है, जो लास्ट का डिजिट 5 है उसका कर देना होता है होल स्क्वायर, और जो ये 15 है, 15 को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 15 इंटू 16 लिखना होता है। ठीक है, तो 15 इंटू 16 करेंगे तो 16 बच्चे 80 हो जाएगा, 16 एक कम 16 हो जाएगा, और 16 4 20 4 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 240 यहाँ पे आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर। मैंने क्या कहा, सपोज दैट कि 15 का होल स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, और 1 का अगला नंबर 2 होता है, तो 2 1 2, बस 225। तो ये भी छोटी सी चीज़ थी, ये बहुत सारे लोगों ने बताया है यूट्यूब पे, काफ़ी सारे लोगों ने, कि 5 नंबर से जो एंडिंग होता है उसका स्क्वायर कैसे करें। वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपको बहुत ही मतलब मुझे तो नहीं लगता, मैंने कोई वीडियो नहीं देखा, ये मैंने सोचा ऐसे, तो मैंने आपको बता दिया कि जो 1 1 1 1 ऐसे वाला कंसेप्ट होता है, इसका होल स्क्वायर कैसे, और जिसका लास्ट डिजिट 1 होता है उसका होल स्क्वायर कैसे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं, बट वो लेंदी हैं, आपको ज़्यादा समय लगेगा। जो मैंने बताया है उससे बहुत ही कम समय में आपका आंसर निकल आएगा। चलिए, तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैं आपको इस चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा, जैसे अलजेब्रा की ट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक्स, जो मुझे आएंगी कहीं से मैं आपको बताते चलूँगा, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए, ट्रिक कंसेप्ट ही होता है, आप कंसेप्ट को कई बार लगाते हैं, उसके बाद एक आप सोल्यूशन बताते हैं, जो ट्रिक होता है। ठीक है, तो कंसेप्ट कंसेप्ट होता है, लेकिन जहाँ पे ट्रिक इस्तेमाल हो उसको भी करना चाहिए, वरना कंसेप्ट से आप क्वेश्चन को तो लगा लेंगे बट आंसर आप ट्रिक से जल्दी फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब मन हो तो कर दीजिएगा, बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।